राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी वो फिर से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज हम यहाँ पर 0 और 00 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए धोती वाली ड्रेस लेकर आए हैं, जिसमें हमारी यहाँ पर चोली अटैच है। देख सकते हैं मैं जो कि धोती पहना रही हूँ और देखना बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के हमने यहाँ पर 0 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए धोती बनाई है। ये मैंने 0 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है। आप ये 00 को भी बहुत आराम से पहना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट फिटिंग आई है, पूरी की पूरी। बैक से भी देख सकते हैं और फ्रंट से भी। अगर आप भी इस तरह की ड्रेस बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर 7417526866 पर मैसेज करना होगा। तो चलिए बनाते हैं इस ड्रेस को। इसके लिए मैंने बहुत ही कम मटेरियल लिया है। यहाँ पर मैंने कॉटन फैब्रिक लिया है। सारी कटिंग मैंने पहले ही कर ली है। तो ये बहुत छोटी सी 2 इंच के हमारे यहाँ पर लड्डू गोपाल जी हैं, जिनकी मैंने यहाँ पर धोती ये काट ली है। साथ में मैंने चोली भी काटी है। तो मैं आपको पूरी ड्रेस की डिटेल दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग 2 पीस काटे थे, पर प्लीज़ आप 2 मत काटना, एक ही काटना। तो यहाँ आपको 2.25 इंच लंबा और 2.25 इंच ही चौड़ा लेना होगा, यानी 1.75 इंच लंबा और चौड़ा। साथ में आपको चोली की 2.5 इंच लंबाई और 1 इंच चौड़ाई रखनी होगी। तो अब मैंने यहाँ तो 4 काटे थे, प्लीज़ आप 2 ही काटना। और नेफे की लंबाई मैंने 1.5 इंच और चौड़ाई जो मैंने रखी थी यहाँ पर 6.5 इंच रखी थी। पर आप अगर यहाँ पर 4 इंच भी रखेंगे तो भी चल जाएगा। वैसे अगर डबल काट रहे हैं तो आपको इस तरह से सीधी के ऊपर रखकर इस तरह से सिलाई लगानी होगी। अगर आप बिना उसके लगा रहे हैं तो बाद में मुझे याद आया कि मुझे पाइपिंग लगानी है, तो मैंने क्या किया, उल्टी के ऊपर उल्टा रखा, बेसिकली सीधा मेरे साइड, और उस पर 1 इंच की पाइपिंग ली और साइड में सिलाई लगा दी। तो 2 किनारे पर हमें सिलाई लगानी है, जैसे कि अभी मैंने बताया था। और आप वीडियो में देख सकते हैं मैं सिलाई लगा भी रही हूँ। तो मैं यहाँ पर पक्का करना भूल गई थी दोनों, तो मैं यहाँ पर 2 रिपीट सिलाई लगा लूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं यहाँ पर निकाल लूँगी। अब उसको हम पलट लेंगे, एक बार फोल्ड करेंगे, फिर से एक बार फोल्ड करके किनारे पर फिर से सिलाई यहाँ पर लगा देंगे। तो जो किनारे पर लगानी है वो बहुत ही आराम से आपको किनारे पर लगानी होगी। तो ये मैंने डबल फोल्ड करके किनारे पे यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी। तो ये आपको सीधी साइड से ही सिलाई को लगाना होगा, उल्टी साइड आपको तभी आपकी फिनिशिंग आएगी। उल्टी साइड से नहीं लगानी है, ये सीधी साइड से लगानी है। तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 इंच की पट्टी ली थी, ताकि हम यहाँ पर किनारे पर जो सिलाई लगाएं वो अच्छी तरह आ जाए। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं यहाँ से निकाल दूँगी और धागे वागे भी सब यहाँ से निकाल दूँगी, ताकि हमारी फिनिशिंग के साथ धोती बने। एक तो बहुत छोटी है और जितनी छोटी होती है उतना ही उसमें वर्क होता है। अब ऊपर की साइड जो हमारा खुला पार्ट है उसकी साइड में यहाँ पर कुछ इस तरह से 2 प्लेट डाल लूँगी, एक साइड और एक साइड पर। दोनों का मुंह एक दूसरे की तरफ होगा, मतलब कंट्रास्ट करते होंगे। सीधी साइड का उल्टी तरफ मोड़ होगा, उल्टी साइड का सीधी साइड होगा, और उस पर सिलाई हम इस तरह से लगा देंगे। और ऊपर की तरफ जो हमारा यहाँ पर फैब्रिक होगा उसको मैं यहाँ पर निकाल दूँगी। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया है। देखिए, एक पैर ऐसे हमारा रेडी हो गया है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर दूसरा पैर भी रेडी कर रखा है। तो आपको क्या करना है, पहले पैर को दूसरे पैर के ऊपर इस तरह से रखना और यहाँ पर आधा इंच तक आपको यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो मैं फटाक से इसको एक दूसरे के ऊपर रखकर पैरों को और यहाँ पर आधा इंच पे मैं सिलाई लगा दूँगी। यहाँ पर मैं आधा इंच पर, ये देखिए, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाने के बाद जो हमने पाइपिंग लगाई है उसकी साइड में मैं आधा इंच पर ये सिलाई लगा दूँगी, ताकि हमारी दोनों पैरों के ये जॉइंट हो सके। फिर से एक्स्ट्रा धागों को निकाल लेंगे। अब ये हमारी नेफा है। नेफा को मैं इस तरह से डबल फोल्ड कर लूँगी। पहले मैंने ये इसी कलर का लगाया था उल्टी साइड से, पर फिर मैंने दूसरा चेंज कर लिया। आप चाहें तो दूसरा लगा लीजिए या इसी कलर का भी लगा सकते हैं। पाइपिंग भी अवॉइड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकालते हुए और इसको यहाँ पर सिलाई लगा दी। तो यहाँ पर जो हमारी कमर बैठी थी ना, वो 3 इंच की बैठी थी। तो आप 3 से 3.25 इंच तक की रख सकते हैं, क्योंकि बाद में हमने वेल्को लगाई है, वेल्को से वो कवर हो जाएगी। तो अब इसको इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से सीधा किया, साइड में से अंदर की तरफ मोड़ेंगे, ऊपर से एक बार नीचे की तरफ मोड़ देंगे। तो हम किसी तरह की डोरी वोरी नहीं लगाने वाले, क्योंकि बहुत ही छोटे से लाला है, हम उन्हें इतना परेशान नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर ये इस तरह की हमारी यहाँ पर सिलाई लग जाएगी।
तो इस तरह के आप किनारे को मोड़कर फिर से एक बार यहाँ पर मैं दोबारा करके दिखा रही हूँ, और किनारे पर यहाँ पर मैं सिलाई लगा दूँगी। बहुत ही फाइन सी हमें सिलाई लगानी है बिल्कुल किनारे पर। तो यहाँ पर हमारा ये नेफा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बिना डोरी का नेफा लगाने वाले हैं। किनारे को भी, दूसरी साइड के किनारे को भी मैं इसी तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके एक बार फिर से यहाँ पर मोड़ दूँगी। ये कुछ इस तरह से, और किनारे पे यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी। दोनों साइड में पक्का कर दूँगी और सिलाई पूरा कर लूँगी। तो ये देखिए हमारा दोनों साइड से पक्का हो गया, और कुछ इस तरह से हमारी यहाँ पर धोती रेडी हो गई है। तो बहुत ही छोटी सी लाला की है, तो इस तरह की हमारी यहाँ पर लुक आएगी। पीछे की साइड आपको बात बताऊंगी। अब हम चोली बना रहे हैं, तो चोली को ऊपर से मैंने मोड़ लिया है, और नीचे की साइड में मैंने जो नीचे की पाइपिंग लगाई है उसको मैंने इसके ऊपर रखा, और ऐसे ही एक पैर की दूरी पर मैं इसको भी सील दूंगी। जिस तरह से हमने अभी धोती में सीला था बिल्कुल इसी तरह से। अब आपको देखने में बड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि इतना ही छोटा सा है, एक मेरी कानी उंगली के बराबर हमारी सारी चीज़ें बन रही है, तो उसमें दिखाने में बहुत ही दिक्कत हो रही है। पर कोशिश कर रही हूँ कि आपको दिखा सकूँ, क्योंकि बहुत घरों में ऐसी होता है। तो वही पाइपिंग को दोबारा एक बार मोड़ेंगे, फिर से दोबारा मोड़ कर वही किनारे पर सिलाई लगा लेंगे, और सीधी साइड से ही हमें सिलाई लगानी है। तो देख सकते हैं मैं वैसे ही सेट कर रही हूँ, और सीधी साइड से बिल्कुल किनारे पे बिल्कुल लग के ना सिलाई लगा दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरी यहाँ पर 2 सिलाई यहाँ पर लग गई है, और यहाँ पर एक चोली की पट्टी मैंने ये रेडी कर ली है। इसी तरह से मैंने दूसरी भी चोली की पट्टी रेडी कर ली थी। अब दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर आधा इंच की दूरी तक हम यहाँ पर फिर से सिलाई लगा लेंगे। जो हम तिरछी सिलाई यहाँ पर लगाते हैं उसको हम यहाँ पर फिर से लगा लेंगे, और ये हमारी चोली जो है जॉइंट हो जाएगी। तो यही हमें करना था। बेसिकली हमारा जो मकसद था इसको जॉइंट करने का था। तो इसको हम जॉइंट करने का तरीका यही होता है, तिरछी सिलाई लगा लेते हैं और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक होता है उसको निकाल लेते हैं। तो इस तरह से मैं इसको खोल लूँगी, और धोती के साथ इसको मैं अटैच। तो इस तरह से सबसे पहले ये देख लीजिए मैंने यहाँ पर वेल्क्रो लगाई है। एक पैर में मैंने अंदर की साइड लगाई है, और एक मैंने बाहर की साइड लगाई है, ताकि इसको इस तरह से चिपका सकें और हमारी यहाँ पर धोती बिल्कुल रेडी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने ये चोली ली है, जो कि मैंने बिल्कुल बीचों बीच जहाँ पर हमने जॉइंट लगाया था वहाँ पर इसको रख ली है, और जहाँ पर हमारा नेफे की सिलाई है उस पर मैंने 2-3 यहाँ पर सिलाई लगा ली है, ताकि हमारी यहाँ पर चोली अटैच हो सके। आप तो यहाँ पर जो छोटी कान्हा जी की होती है वो चोली अटैच ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं उस पर 2-3 सिलाई लगा लूँगी, ताकि ये पक्की हो जाए और यह यहाँ पर निकले नहीं। तो इसी हिसाब से हमारी यहाँ पर धोती और इसकी चोली बिल्कुल रेडी हो गई है। इसके साथ ही हम पगड़ी भी बनाने वाले हैं, पर अभी बनी नहीं थी, थोड़ा होली के त्यौहार में बिजी थे। तो जैसी तो पगड़ी बनती है मैं आपको दिखाती हूँ। फिलहाल आपको ये ड्रेस कैसी लगी बताना ज़रूर, और कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट में राधे राधे लिखना, और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो आपने स्टार्टिंग में पहना कर मैंने दिखाई दी लुक, एक बार दिखा देती हूँ। पहले ये देख लीजिए धोती की, और अब देख लीजिए हमारे कान्हा जी की फुल लुक ये है। आगे से ये हो गई है, और अगर बैक साइड से दिखाऊं तो कुछ इस तरह से हमारी कान्हा जी की लुक आई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अगर अच्छी लगी लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।